Hello student, welcome to our channel KTR Biology। आइए हम सीखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था गैमेट ट्रांसफर और गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन की कैसे जरूरत पड़ती है और उनके एग्जाम्पल्स। फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो जीव हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली जीव क्या परफॉर्म करते हैं, गैमेट का फ्यूजन। उसमें गैमेट्स, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक, पिछले लेक्चर को, मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। इसमें एक मेल गैमेट और दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट। और दोनों की जो पोलैरिटी होती है, मतलब हेप्लॉइड होते हैं दोनों, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनते हैं, जायगोट। और जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड ऑलवेज। ठीक है, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हेप्लॉइड। ठीक है, मेल की बात करें इसे हम नर भी कहते हैं और फीमेल को मादा भी कहते हैं। ठीक, मादा गैमेट, नर नर युग्मक। ठीक, तो जायगोट बना। अब ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट, जैसे जीव हैं जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। देखो, जायगोट बना, जायगोट से पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब जीव का फॉर्मेशन होगा। इंडिविजुअल जीव मतलब किसी जीव का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, एक प्रोसेस होगा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, इसे बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन मतलब इसमें क्या होता है, जेनेसिस मतलब पैदा करना। कुछ टर्म्स आपको बता दूं, जेनेसिस मतलब पैदा करना। कहीं भी वर्ड जेनेसिस दिख जाए मतलब पैदा करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस पीरियड में पेरेंट इवेंट था, पेरेंट था, पेरेंट के साथ है डिप्लॉइड, मे भी हेप्लॉइड। आ जाओ, मोनेरा में, एल्गी में, ब्राइफाइड में हेप्लॉइड ही तो होता है पेरेंट। तो पेरेंट चाहे डिप्लॉइड हो चाहे हेप्लॉइड, डोंट केयर। इसने गैमेट्स का फॉर्मेशन किया। ओके, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो होता क्या है, जो मेल गैमेट होते हैं अथवा फीमेल गैमेट, ये फ्यूज नहीं करते, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। इंडिविजुअल मतलब जीव का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ जो प्रोसेस थे, नर और फीमेल, मेल गैमेट, नर और मादा आपस में जायगोट बनाते थे, युग्मनज। ऐसा हिंदी मुझे मालूम करिए ना। तो मेल ने डायरेक्ट और फीमेल ने कैसे डायरेक्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करिए, जीव का फॉर्मेशन करिए। मेल ने डायरेक्ट और फीमेल ने मतलब अलग अलग, इंडिविजुअल ने डायरेक्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दिया। भाई साहब, इसमें कोई आपको फर्टिलाइजेशन जैसी इवेंट देखने के लिए नहीं। तो इसे ही बोला गया पार्थिनोजेनेसिस, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बेबी का डेवलपमेंट होना, बिना फर्टिलाइजेशन के इंडिविजुअल जीव का जन्म होना। यही नहीं, ये इवेंट्स ना आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स की बात करें, पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक फल जनन। ठीक, तो अनिषेक के पार्थिनोजेनेसिस एग्जांपल्स की बात करें, एनिमल्स में भी हैं और प्लांट्स में भी हैं। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन जीव का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन है, एपोमिक्सिस बढ़ोगे आप आगे। ठीक है, तो एनिमल्स की बात करें, कुछ एनिलिड्स हैं, एनिलिडा के मेंबर हैं, रोटीफर हैं। तो हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस, इसके बोलते हैं अनिषेक जनन। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें, एनिमल्स में एनिलिड्स हो गए, रोटीफर्स हो, एनिलिड्स नहीं, रोटीफर्स हो गए, और लिजार्ड। इसके साथ साथ बात करें, बर्ड्स भी हो गए कुछ,
ठीक, बर्ड्स में बात करें किसके, टर्की, छिपकली हो गया, रोटीफर्स हो गए। और हम बात करें एक बीज की, बी मधुमक्खी। तो ये आपके एनिमल्स में, प्लांट्स में बात करें बनाना, ठीक है, ग्रेप्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए। इस सब क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब पहले मान लें, पार्थेनोजेनेसिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन मतलब प्रजनन, बिना प्रजनन के इंडिविजुअल जीव का फॉर्मेशन होना। मतलब जनरली क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाकर जाइगोट से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, फीमेल ने मेल का हेल्प नहीं लिया, डायरेक्ट इसने जीव का फॉर्मेशन कर दिया। फीमेल अकेले ही जीव का फॉर्मेशन करने में सक्षम है। तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जेनेसिस, पैदा करना, कहीं भी वर्ड आ जाए जेनेसिस मतलब पैदा करना, ठीक है। फीमेल ने डायरेक्ट जीव का फॉर्मेशन किया, इसमें मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इससे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। अब हम बात करें फर्टिलाइजेशन में, जो फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं, दो चीज देखने को, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक एक्सटर्नल। अच्छा, ये किस पे बेस होता है, कोई चीज़ बनाने के लिए बेस चाहिए, तो पोजीशन मतलब जगह, किन फर्टिलाइजेशन का स्थान क्या है, उसके बेस पर हम मान रहे हैं इसे इंटरनल मतलब आंतरिक, और इसे बोलते हैं बाय। बाय क्या, प्रजनन, आंतरिक क्या, प्रजनन, बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैंने पूरा नहीं लिखा, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो साफ ही नजर आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा, इंटरनल मतलब अंदर, यानी जो मादा होगी, मादा मतलब फीमेल इंडिविजुअल, फीमेल जो इंडिविजुअल होगी, चाहे वो मेल होगा, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल, ठीक है, मादा इंडिविजुअल के अंदर बेबी का मतलब होने वाले बच्चे का जन्म हो, ऑफ स्प्रिंग का क्या हो, जन्म हो, ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट हो, सबसे अच्छा डेवलपमेंट हो। इनमें क्या होता है, जैसे जो जलीय जीव वाले हैं, इनमें मैक्सिमम देखा गया है कि जो ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है, मतलब जाइगोट बनना, जाइगोट से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, होना ये जो मादा है जिसे बोलते हैं क्या, फीमेल, इससे बाहर होगा, मादा से बाहर होगा। मादा से क्या, मादा की बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर होगा। इंटरनल में जो फीमेल होती है उसके अंदर, मतलब फीमेल के अंदर जाके क्या होगा, जाइगोट, तब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, अंदर होगा, देन जाइगोट बनेगा, ठीक है, डिप्लॉयड, और देन बॉडी का डेवलपमेंट कहाँ, इनसाइड होगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और साथ में जाइगोट, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, आउटसाइड द फीमेल गैमेट, फीमेल इंडिविजुअल जो मादा होगी, मादा उसके बाहर फर्टिलाइजेशन जाइगोट दोनों होगा। मतलब यहाँ पर होगा, फीमेल ने भी अपना ओवम निकाला, मेल ने अपना स्पर्म निकाला, ये दोनों बाहर इंडिविजुअल बाहर जाके वहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट करेंगे, ठीक है। यहाँ अंदर होगा एग्जाम फर्टिलाइजेशन रहेंगे, एल्गी हो गए, शैवाल, ब्रायोफाइट, फ्रॉग, उभयचर प्राणी है, कैसा है, उभयचर प्राणी, ठीक, और फिश
इनमें जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिला, ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मतलब मैंने देखा कि ये बॉडी से बाहर पानी में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ पर जाइगोट बन रहा है, लार्वा स्टेज भी पाया जाता है इनमें, कुछ में लार्वा स्टेज पाया जाता है, ये आपने एनिमल किंगडम पढ़ चुका है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इंटरनल में पहले तो आ जाएगी ह्यूमन, बर्ड्स, पक्षी, रेप्टाइल्स भी। इसके साथ साथ हम बात करें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए ब्रायोफाइट के बहुत कम मेंबर होते हैं जो एक्सटर्नल, मेनली क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट के मेनली मेंबर क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ह्यूमन हो गया, बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। बाकी मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, एल्गी हो गए, फ्रॉग हो गए, फिशेज हो गए, ये क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब इन एग्जाम्पल को आप थोड़ा याद रखने के तरीके से बात करें। अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, एग्जाम्पल से अगर बात करें, आप कैसे इनको याद रखेंगे। ठीक, और इधर क्या होगा, एक्सटर्नल। ठीक, प्लांट्स के अंदर होते हैं 5, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस, एल्गी। तो एल्गी कैसा हो गया, एक्सटर्नल। बाकी के जितने हैं, ब्रायो, टेरिडोफाइट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, पांचों के पांचों आपके चारों चारों इंटरनल, बाकी एल्गी जो है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा आपके, फंजाई हो गया, ठीक है, फंजाई के साथ साथ रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल। ठीक है, एक बात कहिए, जो टेट्रापोडा में कितने होते हैं, फिश, रेप्टाइल्स, इधर क्या हो गया, एम्फीबियन, फिश एंड एम्फीबियन। पिसीज, आप एनिमल को पिसीज, टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4 पैर वाले, टेट्रापोडम एम्फीबियन हो गया एक्सटर्नल, बाकी रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल क्या हो गया इंटरनल। ठीक, फिश एक्सटर्नल, एम्फीबियन क्या एक्सटर्नल, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल इंटरनल। तो एग्जांपल हो गए फर्टिलाइजेशन। तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर भी होगा, बाहर भी हो सकता है, एक एग्जांपल। अल्टीमेटली इंडिविजुअल का आउटकम ऐसा होगा। अब इसके बाद जाइगोट, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद जाइगोट हुआ, जाइगोट का क्या होने वाला है, ये इवेंट्स, इस जो घटनाएं हैं, ये हम पढ़ेंगे किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो आपका थर्ड इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीसरा है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रजनन के बाद की, प्रजनन के बाद की घटना, इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, ये सारी घटनाएं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे नए वीडियो में जाकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन को देख सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।